हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं श्री औरोबिंदो घोष, एन इंडियन फिलोसोफर एंड पोएट की एक फेमस एपिक पोएम है सावित्री। उसको द पोएम इज बेस्ड ऑन अ एंशिएंट इंडियन लेजेंड फ्रॉम द महाभारत एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ सावित्री, अ प्रिंसेस हु सेव्स हर हस्बैंड सत्यवान फ्रॉम डेथ। तो ये पोएम है एक एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत के लेजेंड महाभारता से ली गई है। ये महाभारत से ली गई स्टोरी है सावित्री की, जो एक प्रिंसेस राजकुमारी है। वो अपने हस्बैंड को डेथ से बचाने के लिए प्रयास करती है और बचाती है। द पोएम बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सावित्री। ये जो पोएम है वो सावित्री के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है। A beautiful and courageous princess who is born to King Ashwapati and Queen Malti। एक बहुत ही साहसी राजकुमारी प्रिंसेस सावित्री के बारे में है, जो जिनके पिता का नाम था अश्वपति और माता का नाम था मालती। Savitri grows up to be a strong-willed and determined young woman who is destined to play a crucial role in the fate of her kingdom, जो कि अपने साम्राज्य, अपने किंगडम में एक बहुत ही अच्छे से उसको संभालना और डिटरमाइन तरीके से, एकदम दृढ़ निश्चय करके, स्ट्रांगली स्ट्रांग तरीके से वो अपने किंगडम को संभाल सकती थी। द स्टोरी टेक्स अ टर्न व्हेन सावित्री मीट्स सत्यवान। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता है जब सावित्री मिलती है सत्यवान से। ये एक प्रिंस होता है, यंग प्रिंस, हु इज कर्स्ड टू डाई विद इन अ ईयर, जिसको श्राप मिला होता है कि वो कुछ ही सालों में उसकी डेथ हो जाएगी। डिस्पाइट नोइंग हिज फेट, सावित्री फॉल्स इन लव विद सत्यवान एंड डिसाइड्स टू मैरी हिम। तो सावित्री ने बिना किस्मत के बारे में सोचे, बिना फ्यूचर के बारे में सोचे, वो उसके प्यार में पड़ जाती है, सत्यवान के प्यार में, और उससे शादी करने का सोच लेती है। द कपल स्पेंड्स अ ब्लिसफुल ईयर टुगेदर। और ये जो कपल्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करते हैं साथ में। बट एज द डे ऑफ सत्यवान्स डेथ अप्रोचेज, अब जब कुछ साल बीतते हैं तो सत्यवान की डेथ का समय आता है। सावित्री प्रिपेयर्स हर सेल्फ टू फेस द चैलेंज। तो सावित्री उस मुश्किल वक्त से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, फेस करने के लिए, सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। व्हेन यम द गॉड ऑफ डेथ, जब यमराज आते हैं, जिनको मृत्यु का देवता कहा जाता है, कम्स टू क्लेम सत्यवान सोल, वो आते हैं सत्यवान की आत्मा को ले जाने के लिए। तब सावित्री intervenes and persuades him to grant for 3 boons. With her boons, Savitri saves Satwan's life and ensures the prosperity of her kingdom. तो जो सावित्री है वो उनसे 3 वरदान मांगना चाहती है, 3 वरदान मांगती है, और उन वरदान में वो सत्यवान की लाइफ मांगती है और अपने किंगडम की सुख समृद्धि के बारे में मांगती है। एनालिसिस ऑफ सावित्री, द एपिक पोएम। इस पोएम का एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है सावित्री इज अ रिच एंड कॉम्प्लेक्स एपिक पोएम दैट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लव, सेक्रीफाइस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। सावित्री एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी गई एपिक पोएम है, जिसकी थीम्स लव है, सेक्रीफाइस यानी त्याग है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी कि धार्मिक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ द पोएम जो आज मैं आपको अब बताने वाली हूँ इस पोएम के बारे में। तो पहला तो है इसमें फेमिनिन पावर। सावित्री इज अ पावरफुल सिंबल ऑफ फेमिनिन एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। जो सावित्री थी वो एक एनर्जी से भरी हुई और स्ट्रेंथ से भरी हुई फीमेल थी। हर करेज, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फलेसनेस मेक हर अ कंपेलिंग फिगर इन द पोएम। जो उसका करेज था, उसकी डिटर्मिनेशन थी और उसकी निस्वार्थपन था, वो उसको एक इम्पॉर्टेंट फिगर बनाता था पूरी पोएम में।
लव एंड सेक्रीफाइस। अब लव एंड सेक्रीफाइस की अगर बात करें तो द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ लव। पोएम एक्सप्लोर करती है लव को। ये पूरी पोएम किस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही है? लव को। सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस को भी कर रही है जो सावित्री ने किया था सत्यवान के लिए, ये जानते हुए भी कि सत्यवान की डेथ हो जाएगी कुछ सालों में, उसको श्राप मिला हुआ है, फिर भी उसकी किस्मत की चिंता किए बिना ही वो निस्वार्थ भाव से उसने सेक्रीफाइस किया और उससे शादी करने का निर्णय कर लिया, डिसाइड किया। सावित्रीज लव फॉर सत्यवान इज सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल। सावित्री का जो लव था सत्यवान के लिए, वो एकदम निस्वार्थ था, उसमें उसका कोई मतलब नहीं छुपा हुआ था, बहुत ही प्योर लव था वो। एंड शी इज़ विलिंग टू रिस्क एवरीथिंग टू सेव हिज लाइफ, और वो अपनी हस्बैंड यानी कि सत्यवान की लाइफ बचाने के लिए कोई भी रिस्क उठाने के लिए तैयार थी। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की इस पोएम में। तो द पोएम इज ऑल्सो अ स्पिरिचुअल जर्नी as Savitri navigates the challenges of life and death to emerge transformed and enlightened. Her experiences with Yam and the gods represent a deeper level of spiritual awareness and understanding. सावित्री ने जब यम आए तो यम के साथ जो समय एक्सपीरियंस किया, जो सारी कॉन्वर्सेशन हुई, और जो गॉड ने रिप्रेजेंट किया और अवेयरनेस दिखाई, अंडरस्टैंडिंग दिखाई गॉड के लिए भी और यम ने भी, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरी पोएम में। अब सिंबलिज्म की अगर बात करते हैं तो द पोएम इज़ रिच इन सिंबलिज्म। इसमें सिंबल्स का यूज़ किया गया है बहुत अच्छे से, बहुत सिंबल्स का यूज़ किया गया है इस पोएम में। विद सावित्री रिप्रेजेंटिंग द ह्यूमन सोल, क्योंकि इस पोएम में जो सावित्री है वो ह्यूमन सोल को रिप्रेजेंट कर रही है, मानव की सोल को, मानव जाति के सोल को रिप्रेजेंट कर रही है, आत्मा को रिप्रेजेंट कर रही है। सत्यवान रिप्रेजेंटिंग द डिवाइन एंड, और जो सत्यवान है वो दिव्य शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यम रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेस ऑफ डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और जो इसमें यम है, यम का जो रोल है वो क्या शो करते हैं? डेथ शो करते हैं और वापस से जन्म को शो करते हैं। अब बात करते हैं फिलोसॉफिकल थीम्स की। द पोएम एक्सप्लोर्स फिलोसॉफिकल थीम्स सच एज द नेचर ऑफ रियलिटी। जो पोएम है वो एक्सप्लोर करती है इसमें फिलोसफी की थीम्स को, फिलोसफी को एक्सप्लोर करती है, जैसे कि नेचर की, प्रकृति की रियलिटी, द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, और लाइफ और डेथ की मीनिंग को, एक्चुअल मीन क्या है, एंड द रोल ऑफ द इंडिविजुअल इन द यूनिवर्स, और हम प्रत्येक व्यक्ति का इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में क्या रोल है, इसको रिप्रेजेंट करती है ये फिलोसफिकल थीम। अब की नोट्स की अगर बात करें सावित्री द रेडियंट सावित्री द रेडियंट, द डिवाइन, with heart of flame and spirit unconfined. She stood a column of light against the darkness of the night. इसमें कहा गया है कि जो सावित्री बहुत ज़्यादा दिव्य है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हार्ट है उसका, बहुत ज़्यादा प्योर सोल है वो, और वो खड़ी रही रोशनी के लिए, रोशनी में खड़ी रही और डार्कनेस के, अंधकार के खिलाफ खड़ी रही रात में। लव इज़ द की टू द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स एंड सावित्री हेल्ड द की इन हर हार्ट। और ये जो लव है उसका सत्यवान के लिए, वो पूरी यूनिवर्स का सीक्रेट है एक, जो सावित्री के हार्ट में पहले से था। डेथ इज़ नॉट द एंड। डेथ अंत नहीं होती है। इसमें इस पोएम में बताया गया है कि डेथ जो है, मृत्यु, अंत नहीं होती है, बट अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती है, अ ट्रांजिशन टू अ हायर स्टेट ऑफ बीइंग। और एक ट्रांजिशन होता है कि हम अपनी जिस लेवल पे हैं उससे भी आगे, उससे भी ऊंचाइयों में बढ़ें। अब कंक्लूजन में आते हैं तो सावित्री इज अ मास्टरपीस ऑफ एपिक पोएट्री that explores the themes of love, sacrifice and spiritual growth. सावित्री एक मास्टरपीस है एपिक पोएट्री का। जैसे पैराडाइज लॉस्ट थी जॉन मिल्टन की, वैसे ही श्री अरविंदो ने
इंडियन लिटरेचर में ये जो सावित्री है, ये एक मास्टरपीस है उनका इंडियन लिटरेचर में। एपिक इसीलिए इसे कहा गया है क्योंकि इसकी ग्रेट थीम है और इसमें ग्रैंड स्टाइल यूज किया गया है लैंग्वेजेस का। द पोएम इज अ पावरफुल सिंबल ऑफ फेमिनिन एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। और ये जो पोएम है वो नारी के लिए, नारी की एनर्जी, फीमेल्स की एनर्जी, स्ट्रेंथ, शक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड इट्स फिलोसफिकल थीम्स एंड सिंबलिज्म एड डेप्थ एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू द नैरेटिव। और ये जो इसका नैरेशन है वो सिंबलिज्म का जो यूज़ किया गया है इसको लिखने में, और ये जो थीम्स यूज़ की गई फिलोसफिकल थीम्स, ये इसकी गहराइयों तक इस पोएम को कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो नरेशन में दिखती है उसका एक अलग ही मतलब है। एज अ वर्क ऑफ लिटरेचर ये एक लिटरेचर का मास्टरपीस है। सावित्री कंटिन्यूज टू इंस्पायर एंड एनलाइटन रीडर्स टू दिस डे। और सावित्री आज भी इतना मास्टरपीस वर्क माना जाता है। आज भी रीडर्स के मन में एक एक्साइटमेंट जगा देता है जब रीडर्स इसको पढ़ते हैं तो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।